विजय शंकर तिवारी जी, ऐसा लग रहा है पूरा संत समाज एक तरफ है और संघ के प्रमुख अकेले एक तरफ है, क्योंकि पूरा संत समाज अब कह रहा है जी हाँ, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपका आदर करते हैं, लेकिन ये जो हक है वो हम लेकर के रहेंगे और कोई हमें बताएगा नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है। ये विषय सनातन का है, ये विषय पूरे हिंदू समाज का है, किसी संघ का अकेले का नहीं है। नहीं, बिल्कुल सनातन का मामला है। और रामभद्राचार्य जी ने तो यहां तक कह दिया कि ये तो तुष्टिकरण कर रहे हैं जो बोल रहे हैं संघ प्रमुख। देखिए विजय शंकर तिवारी जी, देखो पद्मजा, देखो एक सेकंड विजय शंकर तिवारी जी। हाँ देखो पद्मजा, ये जो हिंदू समाज है वो संत के मार्गदर्शन पर सदियों से चलता आया है और हम सब पूज्य संतों का बहुत सम्मान करते हैं। और यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद के लिए तो ये है जो संत तय करते हैं, पूज्य संत जो निर्णय करते हैं कि समाज के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, कौन किसको क्या करना चाहिए, वो सब वो तय करते हैं। ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और जब निर्देशित करते हैं तो पूज्य संतों के निर्देशन पे ही विश्व हिंदू परिषद काम करता है। संघ सांस्कृतिक संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, वहाँ वो काम होते हैं और उसी दिशा में स्वयंसेवकों को क्या करना चाहिए ये उनके सामने विषय जाता है। अभी संतों का विषय आ रहा था, तो हमारे धर्म सभाएं, धर्म संसद, हमारे मार्गदर्शक मंडल, उसमें केवल पूज्य संत होते हैं और पूज्य संत ही तय करते हैं कि अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो दिशा निर्देश होते हैं उसी पर हम काम करते हैं, उसमें कोई पूज्य संतों के साथ और संघ के साथ, यही तो संत पूछ रहे हैं कि मोहन भागवत जी का हृदय परिवर्तन अचानक से क्यों हो गया है? मैं बता, क्यों वो कहने लगे हैं कि नहीं आप इसके लिए मत लड़िए, उसके लिए मत लड़िए? मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखो अभी पूज्य महाराज जितेंद्र महाराज जी ने शुरू में प्रारंभ किया था कि 1984 में दिल्ली में जब धर्म संसद हुई थी, उसमें सभी मत संप्रदाय के पूज्य संत वहां पर इकट्ठा थे। उन सब ने समवेत स्वर से कहा था कि आप हमें 3 मंदिर दे दीजिए और बाकी बात की बात है। तो 3 मंदिर क्या, 1 मंदिर भी हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के लेना पड़ा। आज वहां भव्य मंदिर बनकर तैयार है। तो आज ये जो सारा हो रहा है, जो सारे देश में लोग कर रहे हैं, उसके कारण उसका दोष उस समाज पर, मंदिर नहीं दे रहा है, उस पर है और किसी पर नहीं है। तो ये जो एक तरीके से वैचारिक मतभेद खड़ा करने की कोशिश हो रही है अलग अलग की, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा है, वो ऐसा नहीं है। नहीं सर, अभी जैसे बात होती है, मतभेद खड़ा करने की कोशिश क्या, ये तो बहुत साफ हो गया है, साफ सामने आ चुका है कि मतभेद तो है। रामभद्राचार्य जी ने क्या बोला है कि हम जो भी कर रहे हैं वो संविधान के मुताबिक कर रहे हैं, कानून के मुताबिक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लेकर रहेंगे, चाहे तो वोट से या कोर्ट से या जनता के सहयोग से, और कोई हमें रोक नहीं सकता। और सीधे सीधे उन्होंने संघ प्रमुख का कहा है कि वो तो बिल्कुल नहीं रोक सकते। सर्वोच्च स्थान पर मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखो जो हमारे देश में धर्म दंड को सर्वोपरि माना गया है। राजदंड से भी ऊपर संस्था का दंड है या राजदंड है, सबसे ऊपर धर्म दंड है। संतों का इतना बड़ा हमारे यहाँ स्थान है। तो जो संत कहते हैं उनकी सारी बातें सर हाथों पर, सर माथे पर, सर आंखों पर, क्योंकि संत हमारे समाज में सर्वोपरि हैं। उनके विषय पर, उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं होती है। तो संत तो कह रहे हैं अधिकार लेकर रहेंगे, टिप्पणी नहीं होती है। और हमारे संघ प्रमुख मानेंगे संतों की बात? देखो आप ये देखिए, स्वातंत्र, देखो नहीं देखो ऐसा कि संतों से अलग नहीं है संघ प्रमुख। वो भी पूज्य संतों के पास मार्गदर्शन देने के लिए और उनसे बात करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। तो ये जो संघ और परिषद जैसे संगठन है, ये संतों के जो प्रिय वचन है, जो उनके मार्गदर्शक वचन है, उन्हीं के अनुसार हम काम करते हैं। और आप इससे आप देखिए ना कितनी हमारे स्वतंत्र विचार की स्वतंत्रता है हमारे समाज में। और जहां वहां तो एक शब्द नहीं बोल सकते हैं आप, बिल्कुल। पर यहाँ किसी दूसरे समाज की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। आज सबसे बड़ा चिंता का विषय ये होगा हिंदू समाज का कि संघ और संत 2 अलग अलग आमने सामने खड़े हुए पाए जा रहे हैं। और अगर अवधेश जी, मेरे को तो याद नहीं है कि हाल फिलहाल में कभी ऐसा मौका आया हो कि एक जगत गुरु ने संघ प्रमुख के लिए कहा हो कि वो तुष्टीकरण से प्रेरित हैं।
जो वो बोल रहे हैं वो तुष्टीकरण की वजह से है। संघ प्रमुख के बारे में ऐसी बातें करी। देखो इसे कैसे देखते हैं आप अवधेश जी? देखो क्या है कि पद्मजा जी वापस आपके पास नहीं, मैं पद्मजा जी ऐसा है, पद्मजा जी ये पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने धर्म संसद को लेकर जो उसमें आक्रामक बयान आए थे, देश में हंगामा हुआ था, उस पर भी उन्होंने अपना मत व्यक्त किया था। उसके बाद जिसकी चर्चा आपने भी की, 2 जून 2022 को नागपुर में उन्होंने कहा था कि अयोध्या, मथुरा और काशी की एक मान्यता रही है, लेकिन हर मस्जिद में मंदिर क्यों तलाशे, तब भी इसी प्रकार से लोग खड़े हुए थे। देखिए, एक समय जब शहर शहर में ऐसे कब्जा किए गए, ध्वस्त किए गए मंदिर निकल रहे हैं, जनता उनकी खोज कर रही है और लोग सामने आ रहे हैं कि यहां भी एक होगा, यहां कुआं खुदाई हो रही है। कानपुर में तो 10, 15, 20, 25 साल के अंदर जो मंदिर कब्जे किए गए, उस पर मकान खड़े कर दिए गए, उसको कूड़े खाना में बदल दिया गया, ऐसी जगह सामने आ रही है। उसमें जब कोई बीच का वक्तव्य आएगा तो उस पर ऐसी प्रतिक्रियाएं आएंगी, लेकिन हम प्रतिक्रियाओं को देखेंगे या हम ये देखेंगे कि ये बयान क्यों आया होगा। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं तो एक तो पहली बात कि मैंने पूरे भाषण का वो ट्रांसक्रिप्ट मैंने मंगाया है हिंदी में। उनका पूरा भाषण जो है वो मराठी में है। जैसे आपने ही बताया कि विश्व गुरु विशेषा सहजीवन व्याख्यान माला था, तो उसमें जब संत, मैं देखा हूं साधु संत जब गुस्से में आते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। उसमें कोई मुझे नई चीज नहीं दिखी है, लेकिन अभी तक मुझे आश्चर्य है कि संघ के इतने लोग अयोध्या में हैं, इतने विश्व हिंदू परिषद हैं, अभी तिवारी जी बैठे हुए हैं, इस समय तक रामभद्राचार्य जी के पास वो भाषण का ट्रांसक्रिप्ट लेके को पहुंचा क्यों नहीं? अगर वो एक बार वो देखेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा कि मोहन भागवत जी ने पूरी बात क्या रखी है। एक तो ये विषय है कि पूरा विषय पता नहीं है कि उन्होंने उसमें वो सारी बातें उन्होंने कही है कि कैसे हमारे देश की व्यवस्थाएं ध्वस्त की गई, कैसे इस्लामिक काल में, कैसे अंग्रेजी काल में ध्वस्त हुए, और हमको आज नई परिस्थितियों में शास्त्रों का उदाहरण देते कहते हुए कि नई व्यवस्थाएं कैसे बनानी है कि विश्व जो है दुनिया हमसे प्रेरणा लेके हमको गुरु मान के इस देश को आदर्श मान के अपना रास्ता तय करें। यह उनका मूल विषय था। और दूसरी बात है कि संघ जो है, ये तो नहीं है कि संघ जो कहेगा वही सब कुछ करेंगे। संघ एक हिंदू समाज का संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मैंने कभी नहीं सुना कि कह रहा है कि हम सबके प्रतिनिधि हैं और सबका दावा करते हैं और सभी हमारे संगठन में है। एक सुझाव है तात्कालिक विषय की दृष्टि से, जिसको मानना है मानेगा, नहीं मानना है नहीं मानेगा। लेकिन अब प्रश्न देखिए, इस देश में 40,000, 50,000 ऐसे प्रमुख मंदिर होंगे जिनको ध्वस्त करके मस्जिद बनाए गए। अगर इस तरह से एक साथ सारे मुद्दे उखड़ जाए और उसके विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएं हो, क्या हिंदू समाज या सनातन समाज जिसको बोलते हैं, या क्या भारत देश उससे निपटने को तैयार है? क्या ये स्वामी जी जो रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं, क्या रामभद्राचार्य जी इसके लिए तैयार हैं? अभी संभल में जो हिंसा हुई, मैंने तो किसी स्वामी संत को वहां जाके खड़े होके लोगों के बीच काम करते हुए नहीं देखा। आलोचना करनी अलग बात है। और जहां तक अयोध्या का भी प्रश्न है, तीसरा मैं खड़ा था भाई, सच तो यही है कि कुछ ऐसे लोग जो है राजूदास जी कह रहे हैं मैं खड़ा था भाई, अपनी कोई हैसियत नहीं है देश में, ये सच्चाई। खड़े थे अवधेश जी खड़े थे।